बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बताऊंगी, उसके बाद फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ नोट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो देखिए क्या होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, 1 2 3। अब देखो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। इसे ये क्या होता है देखो, तो इसमें मैं बैंड डायग्राम बना रही हूँ दो, इसके थ्रू हम समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ABC, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम ले लिए सब कुछ, अमन, नेहा, ठीक है, रिया, राहुल, ऐसे हम कुछ भी नेम ले सकते हैं। XYZ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसे मैंने PX मान लिया, इसे मैंने PY मान लिया। ओके, अब ये देखिए इसका जो रिलेशन है वो इससे है, सपोज इसका इससे है, इसका इससे है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा डोमेन होगा, कौन सा रेंज होगा और कौन सा कोडोमेन होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो ABC है, ये जितने भी यहाँ पे ये जो इमेज बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे डोमेन हो जाएंगे ABC कुछ भी। ठीक है, और सपोज यहाँ पे DB होता, ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे DB होता। ठीक है, तो ये जिसके साथ ये रिलेशन बना रहा है, ठीक है, वो डोमेन होते हैं। अगर जैसे D किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा तो ये डोमेन नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ABC। ठीक है, तो मतलब जो रिलेशन बनाएगा इस साइड उसके साथ वो हमारे डोमेन होते हैं। D रिलेशन नहीं बना रहा किसी साथ तो D इसमें नहीं आएगा। अब रेंज क्या होता है, रेंज क्या होगा, जिस पर इमेज बन रही है। जैसे कि अब ये इमेज जरूरी नहीं है कि B से जा रही है तो B नेहा की तरफ, मतलब B से ये इधर भी बना सकता है। ठीक है, B नेहा के साथ भी बना सकता है, रिया के साथ भी बना सकता है, किसी के साथ। जरूरी नहीं कि B बनाएगा तो नेहा के साथ ही बनाएगा, B राहुल के साथ भी बना सकता है, B राहुल के साथ भी बना सकता है इमेज। ठीक है, किसी के साथ भी, रिया के साथ ही बना सकता है। तो अब ये देखो जिस पर इमेज बन रही है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है रेंज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी किस पे इमेज बन रही है, अमन पे, नेहा पे एंड राहुल पे। रिया पे नहीं बन रही ना इमेज, तो रिया नहीं होगी रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेंज में, अमन, नेहा एंड राहुल। रिया नहीं आएगी क्योंकि रिया पे कोई भी इमेज नहीं बन रही। ठीक है, रिया से यहाँ पे कोई भी एरो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखो कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन हमारा जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, अमन से लेके नीचे तक जो भी है वो कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, अमन से लेके राहुल तक, तो अमन से लेके आप पूरा लिख लीजिएगा राहुल तक, ये हमारा पूरा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन की डेफिनेशन आपकी बुक में दी है, मैं नोट नहीं कर रही हूँ, आप लोग बुक से देख लेना। रिलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी से रिलेट करे। ठीक है, जैसे सपोज A रिलेट टू B। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो A रिलेट टू B। ठीक है, बिलोंग्स ना लिख के यहाँ पे A रिलेट टू B लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे फादर है और यहाँ पे सन, कुछ भी ले सकते हो, मदर सन भी ले सकते हो, मदर डॉटर, फादर सन, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 11 12 भी ले सकते हो, जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट 12 से कैसे हैं, ठीक है, कैसे रिलेट करते हैं। जैसे फादर सन लिया तो फादर का रिलेशन सन से है, ठीक है, या फिर सन का रिलेशन फादर से है ना, क्योंकि फादर का रिलेशन सन से तो मतलब ये इसका सन है, सन का रिलेशन फादर से तो मतलब ये इसका फादर है। ठीक है, तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन हमारी बुक में दी हुई है, तो वहाँ से आप लोग रीड कर लेना। अब इसमें जो मेन होते हैं वो मैं आपको करा रही हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, वो उसमें सबसे मेन होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उससे पहले हम इसमें जो रिलेशन है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ बहुत हुआ है, तो हम एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब रिलेशन कराऊंगी टाइप्स ऑफ तो उसमें बहुत यूज़ होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए आप। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी हमने दो सेट ले लिए, सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। एक दूसरा सेट ले लिया बी इक्वल्स टू 4, 5, 6, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एक वेन डायग्राम बनाया 1, 2, 3, ये क्या बनाया 4, 1, 2, 3 इसमें लिख लिया, 4, 5, 6 इसमें लिख लेंगे। अब देखो इसमें ये कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये 1 है ना, इस 1 का इन सबसे इंटू हो जाएगा, इससे भी होगा, ठीक है, फिर इस 1 का 5 से भी होगा, ठीक है, इस 1 का 6 से भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से इस 2 का 4 से भी होगा, ठीक है, इसी 2 का फिर 5 से भी होगा, फिर इसी 2 का 6 से भी होगा। मतलब इधर जितने भी नंबर है उधर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। 2 का 6 से भी होगा। अब ऐसे 3 का होगा, 3 का 4 से भी होगा, 3 का 5 से भी होगा एंड 3 का 6 से भी होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। ये हमारे भी रिलेशन आएंगे ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें यूज होगा। और एक्सरसाइज में भी यही पूछा गया है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे हुआ, इसमें ये कैसे रिलेशन हुआ, तो सारे रिलेशन हमें सब पूछे आएंगे। तो अभी इसलिए मैं यहाँ पे ये करा रही हूँ, ठीक है। ये सेट ए है, ये बी है, तो मैंने यहाँ पे ए और बी लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का इंटू करना है, तो इंटू मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग। अब देखो 1 का किससे हुआ, 4 से हुआ, तो 1 का हम 4 से लिख देंगे, फिर 1 का 5 से हुआ तो 1 5 लिख देंगे, फिर 1 का 6 से हुआ है तो 1 6 लिख देंगे, ओके। इसी तरीके से 2 का किससे हुआ है, 5 से हुआ है, तो 2 का 5 से लिख दिया। 2 का फिर किससे, सॉरी 2 का 4 से हुआ था पहले, तो 4 से, फिर 2 का किससे हुआ है 5 से, तो 5 लिख दिया, 2 5, फिर 2 का किससे हुआ है 6 से, तो ऐसे लिखते जाओ। ऐसे 3 का किससे होगा 4 से, तो 3 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 का किससे हुआ है 5 से, तो 3 5 हो जाएगा। फिर 3 का किससे हुआ है 6 से, तो ये निकल के आ गया हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना था इसमें। अब ये हमारे इसमें यूज़ होंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में, जैसे मैंने आपको भी बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ही मान लीजिए ये P है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है B, इस सेट के अंदर Q है वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले के बेस में हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू क्यू, क्योंकि उसमें क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और PQ Na इक्वल्स टू, यहाँ पे Na इक्वल्स टू क्या है P, और NB इक्वल्स टू, मतलब ये वाला जो सेट है वो NB है, इसकी वैल्यू Q। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम Na इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा PQ, यानी PQ का इंटू। तो इसको आप फॉर्मूले के टर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं रिलेशन, यही हमारे एग्जाम्स में बहुत, मतलब जो भी एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है हमारी टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो सबसे पहला होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है, एम्प्टी, ओके। अब देखो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी का मतलब होता है आर, कोई रिलेशन होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, 5 मतलब होता है एम्प्टी, नल, ठीक है, ये आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू ए इंटू ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। एग्जांपल लिया मैंने सेट ए, कोई सेट लिया मैंने ए, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 0, 1, 2। अब देखो मुझे क्या करना है, R इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए और बी, ठीक है, ये क्या होना चाहिए
ये इस रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। जब इस रिलेशन में ये बिलोंग करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये सेट जो दिया है, अब देखो तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ, मैंने कहा था इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, हमारा सेट ए है तो हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने अभी आपको इंटू करके दिखाया था ना, ऐसे इंटू किया था मैंने 2 सेट्स का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे इंटू करूँगी इन दोनों से, इस सेट का 2 बार, ए का ए से मल्टीप्लाई, यानी कि 0 1 2 की वैल्यू लिखूंगी एक सेट में, मैं यहाँ भी 0 1 2 लिखूंगी, 0 का 0 से करूँगी, फिर 0 का 1 से, 0 का 2 से, इस टाइप से करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करके, देखिए a इंटू ए, तो हम कैसे लिखेंगे 0 1 2, इसको हम ऐसे हमने 2 बार इंटू में लिख लिया 0 1 2। ये देखो ये a की वैल्यू भी यही है, कॉम इंटू में a की वैल्यू यही है, तो 2 बार मल्टीप्लाई में था, 2 बार लिख लिया। अब इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकाल लोगे तो देखो 0 का 0 से इंटू करोगे 0 इंटू कॉमा 0, 0 का 1 से करोगे 0 1 0 2, मैं ये एम्प्टी सेट निकालना बता रही हूँ। ठीक है, इसी से 1 0, अब 1 का करेंगे सबसे तीनों से 1 0 1 1 1 2। ओके, फिर 2 का करेंगे सभी से 2 0 2 1 2 2, तो ये पूरा इंटू हमारा फिनिश हो गया। अब देखो अब हमें ये रिलेशन की ये इससे रिलेटेड है कि नहीं, a प्लस बी क्या हो रहा है 12, तो आप किसी भी दोनों कोई सा भी रिलेशन उठा लो उसमें से, जब उन दोनों को प्लस करो तो 12 आना चाहिए। 12 आ रहा है, 0 0 नहीं आएगा, 0 + 1 1, 0 इंटू 2 2। ठीक है, कहीं भी हमारा 12 नहीं बन रहा, 1 का प्लस 0 से करोगे 1 1 1 2, कहीं भी हमारा 12 नहीं बन रहा। तो जब ये 12 नहीं बन रहा तो मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। और एम्प्टी सेट कौन सा होता है, जो उससे बिलोंग ना करे। ठीक है, जो उसमें नहीं पाया जाए। ठीक है, तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। देखो ये 12 हमें कहीं नहीं मिलेगा इस पूरे में। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी एक लाइन, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू, ये नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रही हूँ, रिलेट्स टू एनी एलिमेंट, मतलब इनका कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का अगर वो रिलेट नहीं कर रहा है एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए से, ऑफ सेट ए से, ठीक है, दैट इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट, दैट इट इज़ कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, सॉरी सेट नहीं एम्प्टी रिलेशन हुआ, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आएगा। अगर यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कुछ ऐसी दी रहती जो इसमें बिलोंग कर रही होती तो वो एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा तो इसलिए एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी फिनिश हो गया। देखो यूनिवर्सल क्या होता है, ये सेकंड है हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखो क्या होता है, ये भी बहुत इजी होता है। सेट लिया मैंने ए, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 2 1 2, बी में डाल दी 3 4। ठीक है, अब इसमें फिर से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए का बी का 1 2 3 4। ठीक है, 1 का 3 से होगा, 1 का 4 से भी होगा, 2 का 3 से होगा, 2 का 4 से भी होगा, ये हमारा निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए इंटू बी, ये ए इंटू ए की तरह ही होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल ही होता है ये भी। तो देखो बस यहाँ पे 1 का 3 से इंटू करेंगे तो 1 3, 1 का 4 से करेंगे तो 1 4, 2 का 3 से करेंगे तो 2 3, 2 का 4 से करेंगे तो 2 4। ठीक है, हो गया। बस इसमें मतलब सबसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल भी हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एम्प्टी, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी अभी हमारे इसमें एक्सरसाइज में होंगे, तो वो आप लोग अगर ये पढ़ लोगे तो आप लोगों को वो मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए थर्ड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है सुनो, तो a इक्वल्स टू
1,2,3, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने निकालने का सिखाया था। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1,1 होगा, 1 × 2 होगा, 1 × 3 भी होगा, फिर 2 का करेंगे 1 से तो 2 × 1 होगा, फिर 2 × 2 होगा, फिर 2 × 3 होगा। ऐसे 3 का करेंगे सबसे तो 3 × 1 होगा, 3 × 2 होगा और 3 × 3 भी होगा। इस टाइप से हो जाएगा, तो हमारा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा। ओके, तो अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखो मैं क्या बता देती हूँ रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव वो होता है जो सेम रिपीट, जैसे 1 1, ठीक है, यहाँ पे 2 2 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये 3 3, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है हमारा, मतलब जो सेम 1 1 2 2 3,3, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रिफ्लेक्सिव, अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई वैल्यू जैसे 2 3 भी आ जाती है तो उससे कोई मतलब नहीं, तब भी रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि इतना तो हो ही चुका ना, इतना तो आ ही चुका वो पूरा 1 1 2 2 3 3। अगर इनमें से भी कोई एक चीज़ मिसिंग होती है, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, बट इसमें से एक चीज़ मिसिंग होती तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इसमें जितने भी मतलब सेम वाले मिल रहे हैं वो हमारे आ गए तो समझ लो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। चलो अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है सिमेट्रिक, तो मैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रफी करना पड़ेगा। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, अभी मैं इसके एग्जांपल्स से यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगी तो उससे भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो सिमेट्रिक क्या होता है, फोर्थ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है, सुनो, R इक्वल्स टू, मैं क्या कर रही हूँ कि मतलब अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बार बार निकाल रही हूँ, मैं पहले से ही बना हुआ है वो जो मैंने उसमें कराया था उसी वो वाला ही उठा लेती हूँ, ठीक है। 1,2 2,1 ये मैंने अभी जस्ट कराया था उसमें रिफ्लेक्सिव में, उसी से मैंने लिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। 1,1 1,3 3,1 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं पहले से निकली हुई ले रही हूँ, ठीक है, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल नहीं रही। अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है, जस्ट इसका अब R इनवर्स मतलब उल्टा, जैसे 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए हमको, 1 का उल्टा 1 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, ठीक है। 1 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 1, तो हमको ऐसा मिलना चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्या होता है सिमेट्रिक, R इनवर्स मतलब उल्टा, से 1 2 है तो 1 2 का उल्टा क्या होगा 2 1, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ रिफ्लेक्सिव में और सिमेट्रिक में डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने R1 इक्वल्स टू कोई वैल्यू ली, सपोज 1,1 1,2 2,1 और 2,3, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, एक रिफ्लेक्सिव के लिए एक सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो 1,1 1,2 2,1 2,3 इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता था, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो रिफ्लेक्सिव है उसमें सारे मिलने चाहिए, जैसे 1,1 आ गया, ठीक है, अभी मैंने समझाया था ना, जैसे 1,1 आया तो 2,2 भी मिलना चाहिए, 3,3 भी मिलना चाहिए, ठीक है। ये हम जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था ना जो मैंने अभी कराया था रिफ्लेक्सिव में, उसी से हम कर रहे हैं, तो इसमें ओनली 1,1 मिल रहा है हमको, ठीक है। 2,2 और 3,3 नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। और सिमेट्रिक में मैंने क्या कहता है 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, तो ये तो हमें मिल रहा है। 1,2 का उल्टा 2,1 है, ये भी मिल रहा है। 2,3 का उल्टा क्या होगा 3,2, वो नहीं मिल रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, सपोज R2, ठीक है, मैंने लिया 1,1 2,1 2,2 2,1 और 2,2। अब यहाँ देखो आप लोग 1 का उल्टा रिफ्लेक्सिव देख लो पहले, 1,1 तो मिल रहा है हमें, 2,2 भी मिल रहा है, बट 3,3 नहीं मिल रहा। मैंने क्या कहा था तीनों मिलने चाहिए, मैं ये पिछले वाले एग्जाम्पल को लेके चल रही हूँ, तीनों नहीं मिल रहा है मेरे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब सिमेट्रिक देखो 1,1 का उल्टा 1,1 वो तो है ही, 1,2 का उल्टा 2,1 मिल रहा है, 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा, क्योंकि वही आएगा। अगर मैं इसको दोबारा लिखूंगी तब भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, तो यानी कि सिमेट्रिक तो है, ठीक है, सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक में तीनों मिल गया हमें, 1 का इसका उल्टा भी मिल गया, इसका उल्टा ये 2,1 मिल गया,
2 का 2 का 2 का 2 ही होगा, तो सिमेट्रिक है ये हमारा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोनों मिल जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए सिमेट्रिक भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ R3। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1,1 2,2 3,3 1,2 और एक यहाँ पे लिया मैंने 2,1। अब देखो रिफ्लेक्सिव देखो, सबसे पहले 1,1 मिल रहा है, 2,2 भी मिल रहा है, 3 तीनों तो मिल गए, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये मेरा। ठीक है, अब सिमेट्रिक भी देख लो, 1,1 का उल्टा 1,1 है, उल्टा मिल रहा है, 2,2 का उल्टा यही है तो यही मिल रहा है, 3,3 का उल्टा ये है, 1,2 का उल्टा 2,1 भी है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब हमारी दो प्रॉपर्टीज़ बची हैं, ट्रांजिटिव और एक और बची है, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। चलिए, तो अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस। ठीक है, अभी तक हम कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और यूनिवर्सल। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, जैसे R इक्वल्स टू मैंने लिया AB रिलेशन में BC, अगर ये यहाँ पे A और C है, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल, इसमें मतलब इंडिविजुअल आना चाहिए। तो ऐसे AB अगर आ जाता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे AB आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। यहाँ पे इसका A इसका C आ रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा है इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है इफ़ AB बिलोंग्स टू R तो BC बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो AC भी बिलोंग करेगा R से। ठीक है, अगर AB बिलोंग कर रहा है BC तो AC भी करेगा ही ऑटोमेटिक। इफ़ AB बिलोंग्स टू R और BC नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इफ़ AB बिलोंग्स टू R। अब देखिए ये आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं अच्छे से समझा दूंगी अभी। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, ये बहुत ईजी रिलेशन है। अगर ये तीनों फॉलो करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। अगर ये तीनों फॉलो, और तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करता है, सपोज कोई सिमेट्रिक नहीं कर रहा है, ट्रांजिटिव नहीं कर रहा, तो वो हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। कल मैंने आपको अभी समझाया था कि हम जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम तीनों का निकाल के देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस तो हो ही जाएगा जब ये तीनों नहीं करेंगे फॉलो। ठीक है, तो इसका भी देखो, तो इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस का है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे तीनों निकाल कर देख लेते हैं, तो अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ थोड़ा ऊपर से, यहाँ से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये तीन एग्जांपल, तीनों के मैं यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, जैसे कि सब मैंने कल भी आपको समझाया था, A इंटू A किया मैंने। यहाँ पे कोई लिया सेट A, उसमें वैल्यू डाल दी मैंने 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ तो हम कैसे निकालते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था। 1 मैंने मतलब अभी सिखाया, जस्ट 1 का 1 से इंटू करेंगे, 1 2 3 इसका सबसे इंटू होगा 1 का, फिर 1 का 2 से भी इंटू होगा, फिर 1 का 3, जैसे अभी हमने जस्ट देखा था रिफ्लेक्सिव वाले में निकालना। देखिए अब इस 2 का इस 1 से होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसे ही अब इस 3 का होगा 1 से, 3 इंटू 1, 3,1, 3,2। ठीक है, 3,3। तो देखिए अब हम इसमें यहाँ पे देखेंगे, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिया R1 इक्वल्स टू, मैंने एक सेट ले लिया 1,1, 2,2, 3,3। तो देखो इसमें रिफ्लेक्सिव फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, देखो रिफ्लेक्सिव करेगा इसमें, क्यों, क्योंकि 1,1 भी मिल रहा है, 2,2 और 3,3 तीनों मिल रहे हैं और वो इसमें भी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव फॉलो कर जाएगा। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक उल्टा, तो 1,1 का उल्टा 1,1 मिल रहा है, 2,2 का रिवर्स भी मिल रहा है, 3,3 का रिवर्स 3,3 होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव क्या, ट्रांजिटिव इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल मिलना चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल अब इसमें मिल रहा है क्या, आपको ये चेक करना है। ठीक है, R2 में तो देखिए 1,1 आप किसी में भी ले लीजिए, तो ये इंडिविजुअल इसमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सपोज मैं यहाँ पर देख रही हूँ एग्जांपल, देखिए अगर मैं इसको A मानती हूँ 1 को और इसको B, तो यहाँ पे भी 1 A ही होगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 C हो जाएगा। तो देखिए जब मैं, चलो मैं दूसरे में लेती हूँ, जैसे कि 2,1 है, तो अगर मैं, ये मेरा B है तो ये मेरा B हो जाएगा, ये मेरा A था तो A हो जाएगा, B से B अगर कट गया 2 से 2, तो यहाँ 1,1,
तो वो इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही 1 कॉमा और भी जो कोई है वो इसमें मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव है, जब तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो R1 था, ठीक है। अब मैं R2 का भी एग्जांपल आपको लेके दिखा देती हूँ। देखिए जैसे मैंने R2 लिया, सपोज मैंने R2 की वैल्यू जो ली है वो मैंने ले ली मैंने 1,1 2,2 1,2 2, देखो मैं ये वाली वैल्यू हटा देती हूँ थोड़ा, 2,1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो 1,1 इसमें मिल रहा है, ठीक है, बट 2,2 बट इसमें 3,3 नहीं है, इसमें 3,3 इसमें है ना ये, बट इसमें नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो इसको काट दो आप, ठीक है। अब चेक करो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, उल्टा हो चाहिए, 1,1 का उल्टा 1,1 होगा तो सही है, 2,2 का उल्टा 2,2 होगा तो ये भी मिल रहा है, ठीक है। 1,2 का उल्टा 2,1 ये भी मिल रहा है, तो यानी ये सिमेट्रिक तो है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसमें कि अगर मैं इसमें इसको मैं ए ले रही हूँ और इसको बी, ऐसे इसमें तो फिर हमारा 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा बी है तो यहाँ भी बी होगा, 1 की वैल्यू है तो ये, इससे जब ये कट रहा है तो ये 1,1 मिल रहा है इसमें, तो हाँ ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अभी इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंस ये तीनों नहीं फॉलो कर रहे, तो इसलिए इक्विवेलेंस नहीं होगा ये, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा है यहाँ तक, ये हमारे सारे रिलेशन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पे आपको पूरा नोट्स के साथ आपको पूरा कवर कराया जा रहा है मैथ्स क्लास 12th का, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।